हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम चाहे गाइस कितना भी अपने घर को होम डेकोर करने की कोशिश कर लें, बट इन 5 प्रॉब्लम्स की वजह से सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, बट आज मैं आपको टॉप ऐसे 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं एंड उसके सॉल्यूशंस भी बहुत छोटे हैं, बट उससे जो इफेक्ट आएगा आपके घर में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इससे पहले कि मैं आपको उन 5 मिस्टेक्स को रिवील करूं, मैं पहले आपको उनके नुकसान बता देती हूँ। हम चाहे कितने भी महंगे फर्नीचर ले लें, चाहे कितने भी महंगे होम डेकोर इंस्टॉल करवा लें अपने घर में गाइस, ना ही वो इंटीरियर लुक आता है, ना ही वो जो फर्नीचर्स हैं वो प्रॉपर वे से फंक्शन कर पाते हैं जो एग्जैक्टली जिसके लिए वो बने होते हैं। तो आज हम उन्हीं 5 नॉर्मल कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें फिक्स कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए गाइस। फर्स्ट एंड मोस्ट वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक्स होती है वायरिंग्स। यस, एक्सपोज्ड वायरिंग होती क्यों है इसके मैं पहले कारण बता देती हूँ। पहला कारण तो यह है कि जब भी हमारा घर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो पहले से प्री प्लान नहीं करते हैं कि हम अपने होम अप्लाइंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको प्री प्लान करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका घर जो है वो बिल्कुल ही वायरलेस एंड क्लटर लेस रहेगा गाइस, बिलीव मी। तो अगर आप फ्यूचर में घर बनाने जा रहे हैं या फिर आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मेक श्योर आप इसका ध्यान ज़रूर दें। अब आप ये कहेंगे कि हमारा घर तो बहुत पुराना है, हमने तो ध्यान नहीं दिया, अब क्या करें। अब गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के घर में होती है। कुछ टाइम पहले मेरे घर में भी थी, बट उसे छोटी बहुत ही स्मॉल सॉल्यूशन से आप अपने घर से दूर कर सकते हैं। पहला बात तो ये गाइस कि आप एक्सपोज वायरिंग हो कहाँ पर लेंगे। होती टीवी एरिया के पास है या फिर कंप्यूटर एरिया के पास है। इससे या ना ही हम ठीक से एंटरटेन हो पाते हैं और ना ही हम ठीक से काम कर पाते हैं। तो इसमें अगर आप परमानेंट इलाज चाहते हैं, जस्ट कॉल द इलेक्ट्रीशियंस एंड फिक्स इट। बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं, टेम्प्रेरी करना चाहते हैं, तो भी उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है। बहुत सारे ऐसे पाइप्स आते हैं, क्लिप्स आते हैं एंड बॉक्स भी आती है जिससे आप अपने पाइप्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। टिप ये है गाइस कि अगर आप पाइप्स एंड क्लिप्स एंड वायर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो वॉल पेंट से मैचिंग हो। इससे विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और फिर भी अगर वायर आ रहा है तो मेक श्योर आप टग क्लीन भी कर रहे हैं तो वॉल के एजेस पे कीजिए। इससे विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, जिससे आपका घर जो है बिल्कुल क्लटर लेस लगेगा। वैसे ये बहुत ही स्मॉल सॉल्यूशंस हैं। आप ये कहेंगे ये तो हमें पहले ही पता था, पहले पता था तो कर क्यों नहीं लिया, राइट। तो यही एक मेन प्रॉब्लम होती है कि हम इन सारी चीज़ों के साथ आदत बना लेना ज़्यादा इजी समझते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन करना। तो मेक श्योर गाइज गेट अप एंड फिक्स इट। क्या आप मोबाइल को ऐसे देखते हैं या फिर आप बुक ऐसे पढ़ते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो आप टीवी क्यों ऐसे देखते हैं गाइस? टीवी भी एक स्क्रीन है। दिस द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कि हम वॉल पे बहुत ही ऊपर अपनी टीवी को हैंग करते हैं। ये आई डोंट नो हम क्यों करते हैं, शायद हम सबके घर में दिखते आ रहे हैं इस वजह से करते हैं, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। इससे क्या होता है कि टीवी एक स्क्रीन है। अगर आप लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे या ऊपर या नीचे से देखेंगे, जो एचडी लुक आता है स्क्रीन का वो आपको नहीं मिलेगा गाइस। तो ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न है कि आपको टीवी जो है वो आई लेवल पे प्लेस करना चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन पे आप थोड़ा हाई रख सकते हैं, वो है अगर आपका लिविंग रूम जो है वो बहुत ही लार्ज है और सिटिंग लेआउट जो है वो काफ़ी पीछे है, वहाँ पर आप हाई पे रख सकते हैं। बट अगर आपका मीडियम साइज़ का लिविंग रूम है, स्मॉल साइज़ का है, लेआउट सिटिंग लेआउट जो है वो बहुत ही नियर बाई है, तो आपको हमेशा आई लेवल पे ही टीवी को रखना चाहिए। इसका एक और रीज़न है, आप 3 घंटे तक मूवी ऐसे तो नहीं देख सकते, इससे आपको नेक प्रॉब्लम भी होगी। तो आप टीवी को हमेशा आई लेवल पे ही प्लेस कीजिए।
नेक्स्ट गाइस, मैं बहुत सारे ऐसे घरों में जब मैं जाती हूँ एज ए गेस्ट, मैंने ये देखा है कि कॉफ़ी टेबल पे ट्रेस रखने की काफ़ी जगह है, बल्कि वॉक करने की जगह नहीं है। गाइस, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कंफर्ट को क्यों लेट डाउन किया जाता है। डिसकम्फर्ट अगर आपके गेस्ट को होगा तो आपका डिज़ाइन या फिर आपका कॉफ़ी टेबल, लार्ज कॉफ़ी टेबल, वो किसी मतलब का नहीं है। तो स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सिटिंग सोफे से कॉफ़ी टेबल के बीच में इतना गैपिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे गेस्ट को डिस्कम्फर्ट ना हो, और जब भी वो क्रॉस करें या कहीं बाहर निकल रहे हैं तो उनके घुटने ना टकराएं। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आप कॉफ़ी टेबल नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप स्मॉल साइज़ के लीजिए इंस्टेड ऑफ लार्ज कॉफ़ी टेबल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आपका लिविंग रूम स्मॉल है। मैं इसके सेकेंडरी ऑप्शन ये दे सकती हूँ कि आप स्मॉल साइज़ का कॉफ़ी टेबल लीजिए और अपने सोफ़े के बगल में आप एक स्मॉल साइड टेबल भी लगाइए। इससे आप गेस्ट को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा, आपको प्लेस भी काफ़ी मिल जाएगा ट्रेस के लिए। सेकेंड चीज़, आपको कॉफ़ी टेबल खरीदने के समय ध्यान देना है गाइस, अगर आपका लिविंग रूम जो है स्मॉल है, मीडियम साइज़ है, आप डार्क वुडन के या फिर डार्क कलर के कॉफ़ी टेबल आप सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि फर्नीचर को काफ़ी हैवी वेट दिखाते हैं। बल्कि आप ज़्यादातर ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पे जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके रूम के लिए। उससे आपके फ्लोर भी दिखेगा, ये बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि एक इनविजिबल इल्यूजन क्रिएट करता है। ये बेटर रहता है स्मॉल लिविंग रूम के लिए। और अगर आप वुडन पे जाना ही चाहते हैं तो आप लाइट कलर के वुडन्स पे भी जा सकते हैं, वो भी बेटर लगता है। ऑलमोस्ट सभी के घरों में गाइस रिमोट कंट्रोल जो है, टीवी रिमोट कंट्रोल, वो घूम जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑलमोस्ट सभी के घरों में होता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए ज़रा। इसका रीज़न एक ही है गाइस कि डार्क कलर के सोफ़ा होना और उस पर वेरी ड्रामेटिक प्रिंट्स के कुशन होना। ऑब्वियसली रिमोट तो घूम ही जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है गाइस कि जब भी आप सोफ़ा खरीद रहे हैं, मेक श्योर आप लाइट कलर के सोफ़े पे ही जाइए, न्यूट्रल कलर के सोफ़े पे जाइए। एंड आप कुशन्स प्रिंट्स भी ले रहे हैं तो बहुत ही लाइट प्रिंट्स इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिमोट कंट्रोल नहीं घूमेगा। जोक्स अपार्ट, बट आपका लिविंग रूम जो है वो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि डार्क फर्नीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि दिखते हैं एंड इवन वो आपके लिविंग रूम को भी बहुत ज़्यादा हैवी लुक देता है, हैवी फीलिंग देता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंटीरियर। तो आप कभी भी अगर अपने लिविंग रूम में सोफ़ा खरीद रहे हैं, ये मैंने बहुत बार बताया है कि तो आप न्यूट्रल कलर्स पे जाइए, हो सके तो लाइट कलर्स पे जाइए। मेक श्योर कि फर्नीचर्स के लेग्स भी हों, जिससे अगर रिमोट नीचे भी गुम जाता है तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो रिमोट के अकॉर्डिंग भी आप फर्नीचर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट गाइस, इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग वॉलपेपर्स इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पे। ओके, वॉलपेपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली अच्छा भी दिखता है, मैं भी खुद प्रेफर करती हूँ, बट किस तरीके के वॉलपेपर हम सेलेक्ट करें वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल प्रिंट्स के वॉलपेपर आप ना खरीदें, क्योंकि स्मॉल प्रिंट्स एंड ड्रामेटिक प्रिंट्स कलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लटरिंग दिखता है, और क्लटर जो है आपके रूम को एक पीस लुक नहीं देता है। तो अगर आप वॉलपेपर लेना भी चाहते हैं तो वॉलपेपर जो है एक फोकल पॉइंट बन सकता है, और फोकल पॉइंट कब बनेगा, जब उसमें कुछ ऐसे बड़े लार्ज प्रिंट्स हो। लार्ज मतलब एकदम लार्ज भी नहीं, बट इतने थोड़े बड़े लार्ज हो ताकि वो एक फोकल पॉइंट का भी काम करे। अब प्रिंट्स के वॉलपेपर हाईलाइटेड कम लगते हैं, इवन वो क्लटरिंग ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्मॉल प्रिंट्स के वॉलपेपर ना खरीद करके आप थोड़े लार्ज वॉलपेपर चाहिए। कलर्स पे आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, मेक श्योर न्यूट्रल्स। ओके, कलर्स पे आप एक्सपेरिमेंट कीजिए एंड वॉलपेपर के अकॉर्डिंग आप दूसरे वॉल्स को पेंट कीजिए। मेक श्योर कॉन्ट्रास्ट लगे, कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, वैसे आप कलर्स। ऐसा नहीं कि आप वॉलपेपर किसी अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं, दूसरे वॉल्स को आप अपनी मर्ज़ी से पेंट कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल ही डिज़ास्टर हो जाएगा।
तो मेक श्योर आप पूरे घर पे जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, वॉलपेपर लगा रहे हैं, पेंट करते हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे ही आप वॉलपेपर एंड वॉल पेन सेलेक्ट कीजिए। मेक श्योर जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मॉल प्रिंट्स वॉलपेपर मत सेलेक्ट कीजिए, गो फॉर द लार्जर प्रिंट्स एंड गो फॉर द न्यूट्रल कलर्स गाइस। वॉलपेपर पे ये कुछ वेरी सिंपल ट्रिक्स से आप अपने घर को और भी ज़्यादा इन्हेंसिंग एंड वेलकमिंग बना सकते हैं। सो गाइस, इन 5 मिस्टेक्स को आप बहुत ही इजीली फिक्स कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप आपके घर पे बहुत ही इंस्टेंट इफेक्ट एकदम चुटकियों में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम गाइज मैं आपके लिए कोशिश करूँगी और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ आपके घर के लिए। सो टिल देन बाय।